हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एचवीएसी रिलेटेड जो एचवीएसी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, यानी जो एचवीएसी टेक्नीशियन इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में जानेंगे। और साथ साथ भाई साहब एयर कूल्ड एंड वाटर कूल्ड इन दोनों सिस्टम को जानेंगे। ये हमारा पार्ट 5वां है और इससे पहले मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी डाल दिया है। बाद बाकी वीडियोस थोड़ा लेट आ रहे हैं, चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले हम लोग जान लेंगे, जो हम लोग प्री रिवाइज करेंगे चिलर के बारे में हम जानेंगे। एक होता है वाटर कूलर होता है, एक एयर कूलर होता है। ठीक है, जो वाटर कूलर होता है उसमें जो कंडेंसेशन का वर्क होता है वो होता है पानी के थ्रू होता है, कूलिंग टावर के थ्रू होता है। जो एयर कूलर होता है उसको हम लोग एज ए हीट एक्सचेंजर के रूप में हम लोग एयर का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, ये आपका कुछ हुकअप है जो कि आप ऐसा समझो कि आप लोग को सब कुछ चीज़ों को समझने में आसानी होती है। ये इस हुकअप को आप समझेंगे ना, तो हुकअप में ऐसा समझ लो कि सब डिटेल्स आपको रिवाइज करना होता है। ये आइसोलेशन वाल है, ये आपका स्टेनर है। ठीक है, आइसोलेशन वाल, स्टेनर, उसके बाद ये आपका देख सकते हो ये फ्लो स्विच है। वाटर फ्लो जब भी होता है तो उसको एक मतलब मालूम करने के लिए। ठीक है, दूसरा चीज़ ये आपका पीजी और टीजी है, यानी प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज है। और तीसरे चीज़ की बात करते हैं, ये फ्लेक्सिबल जॉइंट है जो कि वाटर फ्लो को मैनेज कर, वाटर फ्लो को मतलब मेन एचयू और उसके बिफोर में ज्वाइन करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अपने पास एक एचयू है, यहाँ पे 2 कनेक्शन करना है, यहाँ पे 2 कनेक्शन करना है, तो यहाँ से हम लोग फ्लेक्सिबल जॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग को खोलने में आसानी रहे चीज़ों को। ठीक है, दूसरा चीज़ बात करें, ये बैलेंसिंग वाल है। इस बैलेंसिंग वाल को मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। बैलेंसिंग वाल ये इस पर का भी होता है। ठीक है, बाद बाकी चीज़ों को समझेंगे अगला वीडियो। और ये पासवर्ड प्रोटेक्टर होता है भाई साहब। आप लोग को मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि ये वीडियोस जो होते हैं ना, ये पासवर्ड प्रोटेक्टर होते हैं। तो ये जो पासवर्ड दिख रहा है ना, ये पासवर्ड एक्चुअली में ये पासवर्ड नहीं है। ठीक है, आप लोग को पासवर्ड 4 स्टेप में मिलेगा। ठीक है, 4 स्टेप में आप लोग को पासवर्ड मैं बताऊंगा। ठीक है, अब बाद बाकी बात करते हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं। बाद बाकी अब पासवर्ड इसलिए मैंने लगा दिया भाई कि वीडियोज़ जो है ना, लोग पहले मतलब पूरी वीडियोज़ देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है। और इसके बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसको समझेंगे। ये आपको दिख रहा है ना, ये एक एक्चुएटर कंट्रोल वाल है, आप ऐसा समझो। ये 2 वे वाल है, ये 2 वे एक्चुएटर कंट्रोल है, ये 3 वे है। और ये पीआईसी वे है, यानी प्रेशर इंडिकेटर कंट्रोल वाल। ये ऐसा समझो कि इसके और इसके थ्रू प्रेशर को इंडिकेट करता है, यानी इनलाइन प्रेशर को आउटलाइन प्रेशर को इंडिकेट करता है। और उसके मतलब बताता है, मतलब इधर का प्रेशर बताएगा, ए लाइन का ये भी एक कंट्रोल बैलेंसिंग वाली होता है, लेकिन ये प्रेशर इंडिकेटर के थ्रू कंट्रोल करता है और ये ऑटोमेशन में यूज होता है। इसके बाद दूसरा चीज़, ये भी इसको भी हम लोग ऑटोमेशन में यूज करते हैं। ये 3 वे वाल है, यानी मिक्सर करने के लिए। पहले वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 2 वाल कंट्रोल वाल है। यानी ये जो देख रहे हो ना आप लोग, ये मोटराइज कंट्रोलर है। मतलब इसको और इसको ये देख रहे हो, ये वर्टिकल पोजीशन में, यानी वर्टिकल कंट्रोल वाल, वर्टिकल मोटराइज कंट्रोल वाल है। ये हॉरिजॉन्टल में होता है, तो आप लोग देखोगे ऐसे मोटर होगा और इसके ऊपर ऐसे एक नॉब निकला होता है, नॉब के ऊपर ये मोटर लगा होता है। ठीक है, ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अच्छे से बताऊंगा, चीज़ों को समझाऊंगा। टेंशन लेने की बात नहीं है। इस इन सब वीडियो को देखोगे ना, तो भाई साहब आपका मतलब इंटरव्यू में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ऐसा समझो कि एक आपका मोटर है। ठीक है, ये आपका वाल्व लगा हुआ है, ये आपका कंट्रोलर है। ठीक है, ऐसे वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है, वाटर इधर से जा रहा है। और यहाँ पे ना एक नोब होता है, प्री नोब होता है। जब उस नोब में ना स्प्रिंग टाइप का होता है, तो इसके अंदर का आप लोग देखोगे ना, तो अंदर एक स्प्रिंग टाइप का होता है, उसको प्रेस किया जाता है। तो यहाँ पे ना जब हॉरिजॉन्टल होता है, तो हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे लगा होगा, ऊपर से नोब प्रेस होगा जब उसमें सप्लाई होगा तो। और ये वर्टिकल वाला ये भी घुमा के करता है, लेकिन इसमें भी नोब ही प्रेस होता है, ऊपर से नोब प्रेस होता है, लेकिन ये वर्टिकल पोजीशन पे होता है। ठीक है, बाद बाकी दूसरा बात करते हैं, ये कुछ हुकअप से फिर से आप लोग रिवाइज कर लो चीज़ों को। एक बार मैं आप लोग बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को मतलब आसानी रहे चीज़ों को समझने में। ठीक है, सबसे पहले आप सप्लाई देते हो, ये सप्लाई देते हो, सप्लाई है, ये रिटर्न, यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे आपको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, सप्लाई के बाद यहाँ पे आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब रिटर्न में क्या होता है, सबसे पहले देख लो, ये बाईपास वाल लगा होता है। बाईपास वाल इसलिए लगा होता है ना, जो एचयू होते हैं ना, उनको उनके अंदर प्रेशर, अगर सपोज किसी इधर कोई मेंटेनेंस करना होगा तो हम लोग आइसोलेशन वाल बंद करेंगे, तो उसमें जो लाइन को बाईपास करना होता है, ताकि जो मेन लाइन, मेन हेडर होता है,
उसका प्रेशर मेंटेन रहे। तो उसको करने के लिए हम लोग को पहले ये वाल्व दोनों बंद करने होते हैं। इसको बंद करेंगे तो इसको ओपन करना चाहिए। लेकिन ये जो बाईपास वाल्व है, हमेशा हमें 100% क्लोज़ रहता है। जब कोई मेंटेनेंस होता है या चेक खोलना होता है, तो उन सब चीज़ों को केस में इसको ऑन करना होता है और ये दोनों बंद करना होता है, ठीक है। लेकिन इसको मंथली या फिर ऐसे करके टेस्टिंग वगैरह भी करनी चाहिए, ठीक है। तो हर क्वार्टरली में क्वार्टरली जो पीपीएम होता है, तो इसमें सब कुछ चेक करना होता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, ये आपका आइसोलेशन वाल्व है, ये आपका स्टेनर है। ये पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं हम लोग। ये आपका टीजी है, यानी टेम्परेचर गेज, ये पीजी मतलब प्रेशर गेज है। और ये आपका ड्रेन वाल्व है। ड्रेन वाल्व इसलिए यूज़ होता है, ड्रेन वाल्व हमेशा सप्लाई में लगा होता है, ताकि जो रिटर्न से अगर कोई हमें बैकवॉश करना होता है, बैकवॉश ऐसा समझिए कि बैकवॉश मतलब इसको हम लोग वापस से क्लीन करते हैं। इस सिस्टम को हम लोग वापस से क्लीन करते हैं। जैसे इधर से इधर ये वाल्व बंद रहेगा, ये वाल्व भी इस वाल्व को हम लोग बंद कर देंगे और इधर से वाल्व ओपन रहेगा। ये स्टेनर जब ये कंट्रोल वाल्व जब ओपन होगा, तो ऑटोमेटिकली इधर से पानी आएगा और ये कॉइल जो है क्लीन होगा। तो इसलिए हम लोग करते हैं। पीपीएम वगैरह में ये सब चीज़ें करनी होती है नॉर्मली। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे टीजी लगा है, यहाँ पे पीजी लगा है। उसके बाद यहाँ पे फ्लेक्सिबल जॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था ना, जो मैं आप लोग पीछे दिखाया था, फ्लेक्सिबल जॉइंट लगा हुआ है। उसके बाद ये आप देखते हो, ये आपका कंट्रोल वाल्व लगा है, ये कंट्रोल वाल्व लगा है। ये कंट्रोल वाल्व इस हुकअप में गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसको होना चाहिए इसके पहले। इतना आप लोग समझ जाओ, सिस्टम से कहीं भी जाओगे ना तो चीज़ें समझो को बहुत आसान होगा। ये जो दिख रहा है ना, ये वाल्व जो है ना, ये वाल्व इधर पे होगा, लेकिन यहाँ पे जो दिया है ना बॉल वाल्व, आइसोलेशन वाल्व, ये 2 वाल्व दिया हुआ है। मतलब इसके पहले अगर ये देखो, इस कंडीशन में ये सही है, इस कंडीशन में ये सही है। सपोज करो ये आपका कंट्रोल वाल्व है, ठीक है, ये मोटराइज्ड वाल्व है। और ये अगर आइसोलेशन वाल्व नहीं होता, तो इसको यहाँ पे लगाते और ये वाला आगे होता, ताकि इधर से हम लोग मतलब पूरा बंद करना हो इसको, अगर इसकी टेस्टिंग करनी हो तो पूरा बंद करना हो, खोलना भी हो तो इसको बंद कर पाए, ठीक है। बाद बाकी चीज़ों को समझना बहुत आसान है, और एचपीसी लाइन में आप लोग काम करोगे ना तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। एक बार हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ें देखते हैं, ठीक है। ताकि प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते रहोगे ना, तो ये भी आप लोग को मतलब न जानकारी रहेगा तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले आप लोग देख लो, ये एक लाइन इधर से आ रहा है, ये आप लोग को लाइन दिखा दे रहा हूँ मैं। ये एक लाइन इधर से आ रहा है, ठीक है। ये वाला लाइन जो आप लोग देख रहे हो, ये वाला लाइन सप्लाई लाइन है, ये वाला लाइन रिटर्न लाइन। सप्लाई लाइन हमेशा नीचे होता है और रिटर्न लाइन हमेशा ऊपर होता है। कॉइल का आप लोग देखना, ये जो कॉइल दिख रहा है ना, डबल सर्किट कॉइल है। यानी डबल सर्किट कॉइल आप लोग कैसे पहचानोगे, ये देखो, ये एक सिंगल सर्किट ये रहा, और एक सर्किट आप लोग देख रहे हो, एक सर्किट यहाँ से ये रहा, ठीक है। ये 2 सर्किट है, और इन 2 सर्किट में ना हमेशा सप्लाई नीचे ही होगा, देख लो। एक दूसरा वाला आप लोग सप्लाई देखोगे तो देखो, एक सप्लाई इधर पे, एक सप्लाई इधर पे है, एक सप्लाई ये रहा और दूसरा सप्लाई ये रहा, यानी डाउन पोजीशन पे हमेशा रहता है। रिटर्न पोजीशन पे हमेशा क्या होता है, रिटर्न जो होता है और टॉप पोजीशन पे होता है। अब कोई आपको बोलेगा कि आप सप्लाई लाइन डिस्चार्ज लाइन कैसे पहचानोगे, तो आप इसके थ्रू भी पहचान सकते हो। दूसरा बात, सप्लाई लाइन में हमेशा स्टेनर लगा होता है। ये देख लो, सप्लाई लाइन है, ये स्टेनर है, ठीक है। और साथ ही साथ स्टेनर के पहले ये आइसोलेशन वाला लगा हुआ है, ये बाईपास लाइन है। बाईपास लाइन देख रहे हो ना आप लोग, बाईपास लाइन देख रहे हो। और बाईपास के साथ साथ बाईपास ये लगा हुआ है, ये आपका आइसोलेशन वाला है, स्टेनर है, ठीक है। और ये आपका 3 वे वाल्व देख रहे हो। ये 3 वे वाल्व किस लिए करते हैं, जब हमें वाटर फ्लो को मिक्सचर या फिर वाटर फ्लो को कंट्रोल करना होता है, तो हम लोग इसका भी यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पीआईसी बताया था ना, 3 वे में पीआईसी भी आता है। 3 वे में पीआईसी भी मतलब आप ऐसे समझो ना कि जब प्रेशर को इंडिकेट करेगा, तो अगर एच में प्रॉपर प्रेशर रहेगा, ज़्यादा प्रेशर होगा, तो इधर से 3 वे के या फिर 3 वे के थ्रू मतलब उसको वापस से भेज देगा, ठीक है। ताकि मतलब इससे सिस्टम में कोई गड़बड़ी ना हो, खराबी ना हो। इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ें हम लोग ऐसे समझेंगे। एफसीयू के बारे में आप लोग को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री में होगा ना आप लोग को एफसीयू मिलेगा। एफसीयू मतलब होता है फैन कॉइल यूनिट। आप लोग देख पा रहे हो, एफसीयू मतलब होता है फैन कॉइल यूनिट। फैन कॉइल में भी सेम सब कुछ सिस्टम रहेगा, लेकिन बस इसमें ये होता है कि एक लो साइड एरिया के लिए होता है, यानी सिंपल जोन के लिए होता है। एचयू होता है एक मतलब बड़े एरिया के लिए होता है, और जो एफसीयू होता है वो लो साइड एरिया का होता है। एफसीयू मतलब फैन कॉइल यूनिट। इसमें क्या-क्या होता है देख लो, एक मोटर होगा, एक ब्लोअर मोटर होगा, ठीक है, एक ब्लोअर मोटर होगा, एक ब्लोअर मोटर होगा, ठीक है। फैन कॉइल यूनिट में एक ब्लोअर मोटर होगा, दूसरे में क्या होगा, एक कॉइल होगा, ठीक है, एक कॉइल होगा। दूसरा एक क्या होगा, एक कॉइल होगा, ठीक है, एक कॉइल होगा। ये फैन कॉइल यूनिट में यही होता है, फैन कॉइल। और इसके बाद यहाँ पे सारा जो आप लोगों को एचयू का हुकअप बता रखा हूँ, उसमें चिल्ड वाटर सप्लाई करके हम लोग करते हैं, ठीक है। अब अगर डीएक्स फैन कॉइल यूनिट में भी सब कुछ सेम ही रहता है। फैन कॉइल ये रहता है, एक पीसीबी के साथ कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम डीएक्स सिस्टम लगा होता है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आप लोग को समझना चाहिए। बाद बाकी कूलिंग टावर के बारे में भी आप लोग देख लो। कूलिंग टावर में कुछ ये सिस्टम आप लोग को जानना ज़रूरी है। कूलिंग टावर में भाई साहब जो हमेशा जो इनलेट होता है ना, डाउन साइड मैं क्या बोल रहा हूँ, इनलेट हमेशा डाउन साइड में होता है। आप लोग एक चीज़ कमेंट करके बताना कि जो इनलेट होता है डाउन साइड में हमेशा क्यों होता है? देखो कूलिंग टावर का भी इनलेट जो है वो डाउन साइड से है, और जो आउटलेट है जो इनलेट है वो डाउन साइड से है। आउटलेट क्या है, डाउन से टॉप मतलब ऊपर से एक सिंक बना हुआ है। सिंक मतलब ऐसा समझ लो कि एक अपने भाषा में हम लोग बोलते हैं हौदी, हौदी टाइप का होता है, जिसमें कि मतलब आसानी से सारा जो है वाटर कलेक्ट होता है ऊपर से नीचे आके, और ये कूल्ड करता है, ठीक है। यहाँ पे जो कूलिंग टावर होता है उसमें मोटर का वो होता है, फैन होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो देख रहे हो ना आप लोग, स्प्रिंकलर के साथ-साथ नीचे लगा होता है, यहाँ पे छोटे-छोटे नोजल लगे होते हैं। नोजल के साथ-साथ मेकअप टैंक भी होता है और सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये कूलिंग टावर का हुकअप है, कूलिंग टावर के साथ-साथ ये वाटर कूल्ड चिलर का। अब बात है पासवर्ड के लिए मैं बात करूँ ना दोस्तों, तो पासवर्ड आप लोग को मैं हर बार पासवर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। इस बात का और जो भी बचा होगा हम लोग लगभग 4 पेज बचा हुआ है, उसको भी हम लोग एंड करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, ताकि अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। और बाकी पासवर्ड की बात करते हैं हम लोग, तो पासवर्ड सेम ही रहेगा, बस इसमें क्या है पासवर्ड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, पासवर्ड उसमें सेम ही रहेगा। जो मैंने आप लोग को पासवर्ड बताया था वो पिछली वीडियो जब आप लोगों ने देखा होगा ना, तो उसमें पासवर्ड मैंने बता रखा था। लास्ट में आप लोग को बस संजीत जो लास्ट में सब कुछ लगाया उसके बाद एम लगा दोगे तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। एम लगा दोगे तो पासवर्ड, एम मतलब मेंटेनेंस होता है जी। चलो, बाद तक नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सपेंशन टाइप वगैरह सब कुछ जानेंगे। चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।